हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो नीट 27 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। पीरियोडिसिटी के चैप्टर में लिया है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। आपके पास ऑप्शन में हेलोजन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। इसके पास आपको करेक्ट आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कम से ज़्यादा की तरफ मतलब जा रहा है। करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे कम किस में होगा, उससे ज़्यादा किससे होगा, फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये हमको बताना है, ऑर्डर बताना है। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ चलना है। कंसेप्ट है हमारा, यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, यदि हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर बात करें, देखो बॉन्ड जो का टूटना, बॉन्ड के टूटने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉन्ड के टूटने में, बॉन्ड के टूटने में जितनी एनर्जी लगती है, जितनी एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब देखो हम पीरियड की बात करते हैं, तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन की जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, फिर क्लोरीन की होती है, उसके बाद थोड़ी बड़ी ब्रोमीन की होती है और सबसे बड़ी किसकी होगी, आयोडीन की होगी। ठीक है, तो आप देखो यदि ये फ्लोरीन जो है वो दूसरा फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड सबसे पहले किसका ब्रेक होगा, किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन क्लोरीन की कंपैरिजन में यदि हम देते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन को बाद में देखेंगे। यदि हम फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड होगा वो फ्लोरीन का होगा, ये सबसे कमज़ोर बॉन्ड होगा। ठीक है, क्यों होगा इस पर भी बात करते हैं, ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। ठीक है, ये कमज़ोर नहीं होगा इसका बॉन्ड, ये इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन में बॉन्ड कमज़ोर क्यों है, क्योंकि भाई इसका आकार छोटा है, इसमें इसके एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी लास्ट ऑर्बिटल में कितने एक इलेक्ट्रॉन है ना। 2p5 में हम देखें, इसके 2p5 में हम देखें और इसके 2p5 में हम देखें। ठीक है, ये 2p5 है, इसका 2p5 है, ये फ्लोरीन का है, ये भी फ्लोरीन का है। तो इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5, इसके में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों पेयर करेंगे ना, बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपील करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपील करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि ये कैसे होता है क्योंकि ये कैसे होता है, छोटा एटम है। कैसे है, छोटा एटम है, इसमें जगह बहुत कम है, ये वाले ऑर्बिटल में, इसमें भी आपका जगह बहुत कम है। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड खींचेगा मतलब कमज़ोर होगा, तो वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, आपकी इसकी वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। ठीक है, BDE हम बोल देते हैं। अब कंपैरिजन टू हम क्लोरीन का हम करें तो इससे थोड़ा सा होगा, क्लोरीन कैसे होगा, थोड़ा बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगा, रिपल्शन इसमें कैसे होगा, कम होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बॉन्ड जो वैल्यू होगी क्लोरीन की बॉन्ड की जो वैल्यू होगी टूटने की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। इसकी वैल्यू कैसी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो पहले तो आ गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका
इसके बाद आपका पहले आप सॉरी इसके बाद आ जाएगा आपका क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन, ठीक है, Cl2 Br2, उसके बाद आ जाएगा आपका, एक मिनट है ना, ये हो जाएगा Cl2 आ जाएगा, फिर Br2 आ जाएगा, फिर F2 आएगा, उसके बाद I2 आएगा, ठीक है। क्लोरीन के बाद हमको ब्रोमीन को देखेंगे तो ब्रोमीन में भी आपका क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसमें भी थोड़ा कम होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे कम इसमें होगी और सबसे कम इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड जो होगा बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके आयोडीन का, क्योंकि इसकी साइज से थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो खिंच जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो सबसे आपका सीक्वेंस इसमें राइट आंसर होगा डी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6, है ना। आपको ये दिया गया है ऑप्शन, निकल 3+N, मैग्नीज 2+N, आयरन 3+N एंड कोबाल्ट 3+N, ठीक है। निकल का हम एटॉमिक नंबर देखें तो ये होगा 28, ठीक है। मैग्नीज का होता है 25, आयरन का कितना होता है 26 और कोबाल्ट का होगा 27, ठीक है। इस तरीके से अब देखो कि आपको 3+N मतलब क्या हो रहा है, निकल 3+N को देखें तो इसके लास्ट ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम निकल की बात करें, निकल की, तो ये हो गया आपका 28 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, Ar3d8 4s2, ठीक है। एंड यदि हम निकल 3+ करें तो क्या हो जाएगा, Ar3d7, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से चले गया, ठीक है, तो 3d7 हो जाएगा। तो 3d7 ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है 3d6, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब देखो मैग्नीज को देखते हैं, Mn का होगा, Mn का है 25, ठीक है। एंड देन यहाँ आपको देखो Ar, ठीक है, ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपका नोबल गैस है, तो 18 हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। एंड देन आपका मैग्नीज हो जाएगा Ar3d5 4s2, मैग्नीज हम 2+ ले लें तो ये हो जाएगा Ar3d5, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया, भाई 3d6 होना चाहिए। अब देखो सी आयरन का हम बात करते हैं, आयरन का है 26, ये हो जाएगा Ar, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 4s2, ठीक है। F3+ आयन यदि हम देखें तो ये हो जाएगा Ar3d5 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब कोबाल्ट का देख लो, कोबाल्ट का हो गया आपका 27, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar3d7 4s2, ठीक है। कोबाल्ट 3+ में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d6, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मस्ट एसिडिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने में हमको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर आपको पूछ रहा है, ठीक है, मोर एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं किसमें भाई, किसमें बात करेंगे, एल्काइल मेटल में, एल्कलाइन मेटल ना। तो एल्कलाइन मेटल कौन कौन से, अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके मैग्नीज हैं, सॉरी मैग्नीज बोल रहे, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, बेरियम है एंड कैल्शियम है, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आ गया बेरियम, ठीक है। ये हमारा क्या है सीक्वेंस में एल्कलीन अर्थ मेटल हो गया। ये क्या है, एल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है।
ये हो गए हमारे। अब देखो इसमें हम यदि बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, तो सबसे पहले हम क्या समझ आ रहा है, आप क्या देख रहे हो कि इसमें एटॉमिक आपका साइज हो रहा है, इसका जो एटॉमिक साइज हो रहा है ये कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, भाई ये मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो रहा है कि आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेकिन इधर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर कैसे होगा, बढ़ेगा जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें हम लिख देते हैं नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, बेरियम से आपका कैल्शियम से आपका होगा मैग्नीशियम, उसके बाद होगा बेरियम। सेलेनियम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि बेरियम जो है हमारा, ये बेरिलियम, ये क्या बोल रहा है, ज़्यादा आपका क्या है, एसिडिक है, क्या है ये, ज़्यादा एसिडिक है। तो ज़्यादा एसिडिक क्यों है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एसिडिक है और भाई ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो एसिडिक नेचर आ रहा है, इसमें आपका एसिडिक नेचर आ रहा है। तो देखो अब कैसे आएगा, हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। कंसेप्ट समझो, देखो बेरियम का है, बेरिलियम का 4 है आपका, ठीक है, तो ये होगा आपका 1s2 2s2, ठीक है। ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का है आपका 8, ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है, भाई मेटालिक कैरेक्टर है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है मतलब ये पहले आयंस बने होंगे, है ना, आयंस बन गए, ये क्या हो गए, केट आयन बन गए, क्या बन गए, ये केट आयन बन गए, ठीक है। और ये क्या बन गए, ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए -2, ठीक है, तो ये क्या बन गए, एन आयन बन गए, ठीक है। ये हो गया केट आयन एन आयन, समझ आ गया। अब देखो बेरिलियम में यदि 2+ चार्ज है तो हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की। अब एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटी क्या होती है ना, देखो चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से समझो, जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है, छोटा गुब्बारा है और एक बड़ा गुब्बारा है। छोटे गुब्बारे में हमारे पास 2 kg एयर है और इसमें भी आपका 2 kg एयर है, ठीक है, बात समझ आ गया। इसमें भी आपका 2 kg एयर है और इसमें भी आपका 2 kg एयर है, लेकिन बजाय ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब छोटा है तो इसमें जो एयर होंगे और एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत पास पास होंगे, मतलब ये थोड़े से कैसे होंगे, कॉन्सनट्रेटेड होंगे, है ना, सघन होंगे। कैसे होंगे, ये सघन होंगे, कॉन्सनट्रेटेड होंगे। तो इसमें +2 ज़्यादा होगा। +2 मतलब यदि हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में +2 की बात करें तो ये छोटा गुब्बारा को समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो +2 है तो इसमें हाई चार्ज डेंसिटी है, इसमें कैसा है, हाई चार्ज डेंसिटी है, मतलब सघन जैसा है, ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको हम बोल सकते हैं हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसमें बोल सकते हैं कि कम या लेस चार्ज डेंसिटी, लेस चार्ज डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब इसमें जब ये चीज़ हो रहा है तो हम देखते हैं बेरिलियम को पकड़ते हैं, बेरिलियम 2+ आयन को पकड़ते हैं और ऑक्सीजन 2- आयन को पकड़ते हैं, ठीक है। बेरिलियम की साइज जो है बहुत छोटी है और ऑक्सीजन की साइज कैसी है, थोड़ी बड़ी है
मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। क्यों भाई एटॉमिक मान लेते हैं क्या, इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो हम हाँ ये इसका साइज तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। अब बेरिलियम का छोटा है, ठीक है। अब इस जो प्लस चार्जेस है, ये प्लस चार्जेस ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा तो इसके जो प्लस चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, माइनस चार्जेस को खींचेंगे, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा इस तरीके से। इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये खींच रहा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैसे हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बीच में आ जाएंगे, केंद्र के बीच में आ गए, ठीक है, न्यूक्लियाई के बीच में आ गए। तो बीच में आ गए तो यहाँ पे एक कोवेलेंट कैरेक्टर शो हो जाता है, क्या हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर शो हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, फेजन रूल, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फेजन रूल। तो ये पोलराइजेशन तो कर रहा है, इसको खींच रहा है, पोलराइज कर रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन पोलराइजेशन पूरी तरीके से नहीं होता, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर लग जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाने के कारण ये एसिडिक नेचर प्ले करता है। तो ये एसिडिक नेचर ये दर्शा रहा है BeO, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।